बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आज आपके लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही ठंडी रायते की रेसिपी। चूँकि मैं आज आपके साथ कद्दू के रायते की रेसिपी शेयर करूँगी। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी का सीज़न है और साथ में बड़ी ईद का सीज़न भी चल रहा है, तो आप साथ साथ गोश्त खाएँ और साथ साथ ये वाला रायता जो है अपने दस्तरखान का हिस्सा बनाएँ, जिससे आपका स्टमक जो है वो बहुत अच्छी तरह काम करेगा और आपका मैदा जो है वो ठंडा रहेगा। तो आइए जी, इसके इंग्रेडिएंट्स में जो है मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया है, हरी मिर्चें ली हैं, 2 नॉर्मल साइज़ के कद्दू लिए हैं, बिल्कुल फ्रेश कद्दू हैं, और साथ में मैं इसके अंदर 1 टमाटर और आधा प्याज जो है वो डालूँगी। तो इसका रायता बनाने के लिए हम सबसे पहले जो है कद्दू को छील लेंगे। और आपने एक चीज़ रिमाइंड रखनी है कि आपने कद्दू को छीलने के बाद इसकी जो ऊपर वाली ये जो डूंडी होती है, आपने इसको नहीं उतारना, ठीक है। क्योंकि जब आप फिर बाद में कद्दूकस करते हैं तो उससे आपको एक सपोर्ट मिल जाती है, आप इजीली जो है कद्दू को जो है कद्दूकस कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर कद्दू को कद्दूकस कर लिया। और ये आपने कोशिश अब कद्दूकस करने के भी 2 साइज़ होते हैं, तो आपने बहुत बड़ी कद्दूकस नहीं करना, आपने इसको जो थोड़ा सा मोटे वाला कद्दूकस होता है वो करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपने कद्दूकस कर लिया और ये आप माशाल्लाह से देख सकते हैं यहाँ पर भी इसकी लुक कितनी प्यारी आ गई है। तो अब मैं इसको एज़ इट इज़ यूज़ नहीं करूँगी, पहले मैं इसको वॉश करूँगी, ठीक है। और इसको हम बॉईल करके यूज़ करते हैं। तो मैंने एक पैन में लिया पानी, कद्दू की निस्बत डबल पानी कर लें आप, जितना आपका कद्दू है आपने उससे डबल या उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है आपने पानी डालना है। और पानी में 1 चम्मच नमक का आपने डाल के पानी को बॉईल होने देना है। और ये मैंने कद्दू को जो है ना वॉश करके स्टेन कर लिया अच्छे तरीके से। जैसे ही ये पैन को एक बॉईल आएगा तो हम इसके अंदर कद्दू को ऐड कर देंगे। कद्दू बॉईल करने से पहले उसका पानी जो है वो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, और उसमें हम नमक इसलिए ऐड करते हैं, एक तो वो उसकी ग़िज़ाइयत को बढ़ा देता है, और सेकंड चीज़ ये है कि वो कद्दू का जो कलर होता है उसको ख़राब नहीं करता। वैसे अगर आप ठंडे पानी में डायरेक्ट कद्दू को डाल के उसको बॉईल करते हैं ना, तो उसका कलर जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, वो बिल्कुल ब्लैक सा हो जाता है। तो वो जब आप खाने में भी यूज़ करते हैं तो वो फिर आपको ना तो देखने में अच्छा लगता है और इंसान का दिल भी नहीं करता। तो जब आप इसको नमक डाल के बॉईल करते हैं तो बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक आती है और उसकी ग़िज़ाइयत जो है वो एज़ इट इज़ रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कद्दू को जो है वो बॉईल आना शुरू हो गया है, और आप इसके पानी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला और ना ही बहुत कम पानी डाला, कद्दू के हिसाब से पानी डाला। और ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपने कद्दू को डाल देना तो आपने इसके पास से हिलना नहीं है, क्योंकि इसकी भी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से बर्तन से बाहर निकल आऊँ, इसको बॉयल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वैसे भी आप पे डिपेंड करता है, आप इसको हल्की आंच पर बनाते हैं या फुल तेज़ आंच पर बनाते हैं, लेकिन इसको धीमी आंच पर ही बनाते हैं तो अच्छे तरीके से गल भी जाता है और बहुत अच्छा उसका जो है ना वो टेक्स्चर भी रहता है, वो मिक्स नहीं हो जाता सारा। और ये जो ऊपर इसकी थोड़ी थोड़ी सी मैल आ जाती है उसको भी हम सेपरेट कर लेते हैं। एक्चुअली मैल नहीं होती है, कद्दू की ही कलर होता है, थोड़ा सा वो ब्लैक होके ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब इसको हम अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे और बॉईल होते हुए मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कि कब आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये पकी है। और फिर हम इसको कर लेते हैं स्टेन। और ये देखें अभी हमारे कद्दू थोड़ा कच्चा है, अभी पक रहा है। और आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपने इसमें नमक जो है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं डाल देना कि ये ना हो कि आपके कद्दू ही कड़वा हो जाए। बिल्कुल आपने हाफ़ टेबल स्पून जो है वो आपने नमक का डालना है, जिससे ना तो इसके टेस्ट पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़े और ना ही जो है बहुत कम। तो यहाँ पर मैंने आपको ऊपर करके दिखाया, अभी हमारा कद्दू नहीं गला था तो हम इसको गलने तक पकाएंगे, ठीक है। मैं आपके साथ साथ शेयर करती हूँ। और इसके साथ ही मैं आपको जो है कद्दू का रायता मुकम्मल बनाने की रेसिपी वो भी इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार रायता बनता है और ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि कद्दू बजाते खुद बहुत ठंडी सब्ज़ी है। तो यहाँ पर जब हमारे कद्दू गल गए तो ये देखिए हमने इसको स्टेन कर लिया, और इसको मैं स्टेन करके ठंडा होने तक का वेट करूँगी। और ये इतना मज़े का रायता बनता है, आप कद्दू जो है हाफ़ केजी आधा किलो अपने बच्चों को जो है वो आप एक दफ़ा बनाकर कद्दूकस करके फ्रीज़ कर लें क्यूब्स की सूरत में, और जब मर्ज़ी आप इसको बनाकर अपने खाने में
शामिल कर सकते हैं। तो गाइस अब आ जाते हैं रायता मिक्स करने की बारी। तो यहाँ पर आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं। ये मैंने काली मिर्च लिया है 1/2 टेबल स्पून, और ये जो एक टमाटर था उसको मैंने बाइट साइज़ क्यूब्स में कर लिया। और अब ये दही मैं ले रही हूँ, ये तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा है, और इसको मैंने खुद घर में जाग लगाई थी। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा टेक्सचर है दही का, और सबको चाहिए कि वो घर में ही जाग लगाएं। और अगर आपको दही के जाग की वीडियो चाहिए तो वो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दही जमा है। तो यहाँ पर जो कद्दू हमारे ठंडे हो चुके थे वो मैंने सारा नहीं लिया, उसमें से मैंने हाफ़ ही लिया है, बाकी को मैं फ्रीज़ कर दूँगी और उसके बाद मैं इसे क्यूब्स बना लूँगी। और अब जो है साथ साथ जो है उसको वो भी यूज़ होता रहेगा। तो यहाँ पर हम इसके अंदर अच्छे तरीके से दही में मिक्स करेंगे, फिर हम इसके अंदर टमाटो ऐड करेंगे, और टमाटो के साथ जो है हम इसके अंदर बाकी किए प्याज जो मैंने आधा लिया था उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था वो ऐड किया। फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की, बहुत ज़्यादा नहीं की, मैंने थोड़ी सी ऐड की, एक ही ऐड की। और साथ में जो मैंने इसके स्पाइसेस रखे थे इसमें हस्बे ज़रूरत जो है मैं इसमें काली मिर्च तो 1/2 टेबल स्पून है, और हस्बे ज़रूरत इसके अंदर जो है मैं नमक ऐड करूँगी। और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और साथ में मैं इसके अंदर मिंट पुदीना ऐड करूँगी। पुदीने का जैसे ही आपके बाइट में पुदीना आता है तो उसका इतना मज़ेदार फ्लेवर आता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो आप जो है पुदीने की इसमें चटनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा पुदीना जो है वो हल्का हल्का सा क्रश करके डाला था, क्योंकि मुझे पुदीना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये आप देख सकते हैं। आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। इसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हेल्थ पर। आप वैसे भी इस रायते को अपने नाश्ते में ऐड कर सकते हैं। जो लोग डाइट करते हैं ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रायता है। ये एक मुकम्मल जो है आपकी एक डाइट है, ठीक है। अगर आप इसी को खा लेते हैं तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी जिन लोगों को स्टमक का मसला होता है ये रायता उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी, मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।